अस्सलाम वालेकुम आप सबको, और उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं सैयद ज़ैद नकवी, और पिछली वीडियो में हमने जो बात की थी वो जॉयलैंड मूवी के ऊपर थी। जॉयलैंड मूवी की हकीकत, जॉयलैंड मूवी के हवाले से हमने उस पर बात की। उस पर आवाज़ उठाना इंतहाई ज़रूरी थी, नहायत ज़रूरी थी, और उस पर हमने आवाज़ उठाई, कोशिश की छोटी सी उसके उस पर आवाज़ उठाएँ जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही थी उसको बैन किया जाए। और उससे पहले की वीडियो में हमने बात की तौहीद के ऊपर, जो कि पिलर ऑफ इस्लाम था, जो हमने आगे और पिलर्स पे बात करनी थी। आज हम दूसरे पिलर के ऊपर बात करेंगे जो कि सुतून है इस्लाम का, जो कि नमाज, अस्सला। एक चीज़ है, छोटी सी एक एग्ज़ाम्पल है, उसको अगर हम लें कि अल्लाह ताला ने बहुत चीज़ें कुरान में डायरेक्टली फरमाई हैं और बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने कुरान में इनडायरेक्टली फरमाई हैं। जो डायरेक्टली फरमाई हैं वो तो हाँ आम इंसान के समझ में आ जाती हैं, जो अक्ल शऊर समझ रखने वाला हो, मुस्बित सोच रखने वाला हो, वो कुरान की उन चीज़ों की बात समझ जाता है जो डायरेक्टली हैं। जैसे कि अल्लाह ने जहन्नुम का नक्शा खींचा, जन्नत का नक्शा खींचा, अल्लाह ने नबियों का जिक्र किया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने इनडायरेक्टली फरमाई हैं, जो पेचीदा हैं, और पूरे 30 सिपारों में एक दफ़ा फरमाई हैं। कहीं और भी फरमाई हों तो इंसान वहाँ से रहनुमाई ले ले, कुछ आइडिया हो जाए। नहीं तो फिर हम जो उलमा हैं, हमारे सर का ताज, उनकी तरफ हम जाते हैं, उनकी तरफ रुजू करते हैं, प्रोसीड करते हैं उस पर गाइडेंस लेने के लिए। तो जो चीज़ें इनडायरेक्टली फरमाई हैं उस पर साइंटिस्ट भी रिसर्च करते हैं और उस चीज़ को मानते हैं। जो 14 सदी पहले बता दिया गया वो अब मानते हैं, वो थ्योरीज उन पर पेश करते हैं, फार्मूले बताते हैं और उनको मानते हैं, इंडोर्स करते हैं। हालांकि वो तो पूरे 30 सिपारों में एक दफ़ा जिक्र की गई होती है और इनडायरेक्टली बताई गई होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली बताई हैं। उलमा फरमाते हैं कि 700 जगहों से ज़ायद जगहों पर अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, अस्सला। 700+ टाइम्स ज़्यादा जिक्र हुआ है नमाज का पूरे कुरान में। तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, क्या सिग्निफिकेंस होगी। एक नॉन मुस्लिम से तो अल्लाह ताला उस डेप्थ में सवाल नहीं करेंगे ना, नमाज का, रोज़े का, ज़कात का, क्योंकि वो तो उसका तो पहला टेस्ट ईमान पे होगा कि तुम, अल्लाह कहेंगे मुझे मानते थे, नहीं मानते थे। लेकिन हमसे तो डेप्थ में जाएंगे अल्लाह ताला। मानते थे, अच्छा मानते थे, नमाज़ पढ़ी, मेरे नबी को मानते थे, अच्छा नमाज़ पढ़ी, मेरी किताब को मानते थे। 700 टाइम ज़्यादा जिक्र हुआ था नमाज का, नमाज़ पढ़ी, और सला, रोज़ा रखा। बंदों के हुकूक पर भी बात करेंगे, लेकिन इस चीज़ पर भी बात करेंगे, नमाज। कभी अल्लाह ताला फरमाते हैं अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मुझे याद रखने के लिए नमाज़ कायम करो। कभी अल्लाह ताला फरमाते हैं अक़िमिस सलात लिदुलूकि शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनिल फ़ज्र इन्न क़ुरआनिल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। फ़तहज्जद का यहाँ पर सूरह बनी इसराइल 15वें सिपारे में अल्लाह ताला ने ये आयत फरमाई है, अक़िमिस सलात लिदुलूकि शम्सी, नमाज़ कायम करो। और आगे फरमाया वमिनल लैली फ़तहज्जद, यानी कि तहज्जुद का जिक्र किया गया, नफली नमाज तहज्जुद की, वो पढ़ो, उसकी फ़जीलत है। कभी अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, ए ईमान लाने वालों सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कभी फरमाया अल्लाह ताला ने 21वें सिपारे में 21 उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अक़ामुस्सला, नमाज कायम करो। फिर फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बुरे और बेहयाई वाले कामों से रोकती है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। बार बार अक़िमिस सला, अक़िमिस सला। अक़िमिस सलात व आतुज़ ज़काता वरकऊ मअर राकिईन। हमारी अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, फ़जर में इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस, और उस पर हमारी तवज्जो कैसी है, मेरी, हम सब की। रिवायात में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर जो आखिरी कलमात थे, जो अल्लाह से उन्होंने कहा कि अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, उसके बाद जो उनकी रूह के परवाज़ करने तक का सफ़र था, उन कलमात के बाद, उसमें सिर्फ़ 2 चीज़ें थीं, सिर्फ़ 2 चीज़ें जो पूरी 63 ईयर्स की समरी थी, और ख़ास तौर पे 23 साल की, जो 23 साल नबूवत के थे। 2 चीज़ें थीं, अस्सला, नमाज कायम करना, मेरे बाद छोड़ना नहीं, और मेरी उम्मत के गरीबों पर रहम करना, ग़ुलामों पर रहम करना, नौकरों पर रहम करना। ये समराइज़ कर दिया था 2 लफ्ज़ों में। एक बहुत बड़ा पिलर है, बहुत बड़ा सुतून है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, अल्लाह ताला महफूज रखे, कि उनको परेशानियों में घिरे हुए हैं, पूरी तरह इंडल्ज हैं उसमें, सराउंडेड हैं, और
پوری طرح کورڈ اپ ہیں، مسجد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں سے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، اذان ہو رہی ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں یا ان کو توفیق نہیں مل رہی۔ تو اس چیز کی امپورٹنس ہم نے سمجھنی ضروری ہے۔ جب صحابہ اکرام کے سامنے رسول اللہ یہ تحفہ لے کر آئے نماز کا، تو صحابہ نے خوشیاں منائی تھیں، اس پر خوش ہوئے تھے صحابہ کہ آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع ملا ہے، اپنے مسئلے حل کروانے کا موقع ملا ہے۔ اتنی خوبصورت چیز ہے یہ، اتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے جب انسان کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، 5 وقت کی نارمل نماز، مسجد آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ صدا لگاتا ہے کہ تمہیں رحمتوں نے گھیر لیا ہے۔ جو اس کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی رحمتوں نے گھیر لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے صرف ایک پردہ دور ہے، یعنی وہ ایک پردہ ہٹے گا تو اللہ تعالیٰ۔ اتنی امپورٹنس، صبر و نماز سے مدد لو، مدد لو، مدد لو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخر میں کہوں گا کہ 5 وقتوں کی نماز کا، نفلی نماز کا پابند بنائے، اور جو کمی بیشی ہوئی آپ تک بات پہنچانے میں یا آپ کے سننے میں وہ معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔